उड़ाती उड़ानों की। महकना और महकाना काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। ये पंक्तियां समर्पित करने चाहती हूँ हमारे बहुत ही कर्मठ, हमारे जुझारू, हमारे बहुत ही प्रिय लोकप्रिय नेता, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का। आज धद्दल से इस पावन धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसा नेता, ऐसा अध्यक्ष बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो अपने से पहले अपने कार्यकर्ता, अपनी टीम, अपनी जो उनके साथ मोर्चा चलता है उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय कदम था और पता चला कि हमारे जो वीर सावरकर जी हैं और हमारे जितने भी पूर्वज जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, किस तरीके से जो ऑपोजिशन पार्टियों वालों ने उनको दबा कर रखा था और हम तक वो चीजें नहीं पहुंचने दी थी। आज इनके माध्यम से जन जन तक उस आवाज को उठाया जा रहा है और घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। और उसी की मिसाल हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे ओपी धनखड़ जी हैं, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कही है, कोई भी फील्ड कीजिए, मैं इनको इनसाइक्लोपीडिया कहती हूँ कि किसी भी फील्ड के बारे में इनसे बात कर लीजिए। इनको इतनी डीप नॉलेज है कि आप पूरा दिन लगा सकते हैं इनसे सीखने के लिए, और इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने आज दिन में बहुत सारी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बुलाने वाले का जोर लगा और अपना शहर था, इसलिए आपके बीच में चंडीगढ़ से दौड़ते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन आपके सबको मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, क्योंकि जब भी आप सर्जन करते हो तो आपके जीवन में और आपका आनंद बढ़ जाता है। सर्जन आपको कभी डिप्रेशन नहीं आने देता। आपके हृदय में कुछ जब ऐसी क्षमता होती है कि आप कुछ कर सको, तभी आप लिख सकते हो। तो ऐसे में जो आप कुछ गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, किसी न किसी तरह का भी आप सर्जन करते हैं, तो वो आपको एक अलग लेवल का जीवन जीने का, एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा। हमारे दिव्यांग बालक बालिकाएं भारत माँ की भक्ति का बहुत अच्छा गीत गा रहे थे। जब वो गीत के बोल बोल रहे थे तो मैं पूरे देश में बहुत घूमा हूँ। जब बंगाल का कोई गीत, बच्चा गीत गाता है तो कहता है, अमोर देशेर कोथाय मुझे पाबे ना को तुमी, सकल देशेर रानी से जे अमार जन्म भूमि, अमार जन्म। वो कहता है कि पूरी दुनिया में आप दीपक लेके भी खोजने जाओगे तो ऐसा देश नहीं मिलेगा। सारी दुनिया में रानी के समान कोई सुंदर देश है तो वो मेरी भारत माता है। गंगा यमुना शारसी नदियां से गढ़ का हाथ, जय जय भारत माँ। माथे ऊपर मोड़ जो सोहे हिमगिरी नगराज। भारत के हर हिस्से में भारत के यही वैशिष्ट है। भारत की भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन उन भाषाओं में साहित्य एक ही है। दक्षिण के बाबा का भी प्रवचन वही है, उत्तर के बाबा का भी प्रवचन वही है। रामदेव का ज्ञान भी वही है, सदगुरु का ज्ञान भी। किसी का देश कैसा ही हो, सबको एक देश चाहिए होता है। 1 करोड़ की आबादी थी यहूदियों की और बहुत अच्छे व्यापारी थे, पूरी दुनिया में व्यापार करने चले गए, अपना देश छोड़ गए। 60 लाख लोगों को मरवा दिया हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। 40 लाख लोग बचे। जो बचे उन्होंने फिर से अपना देश बनाया। वो देश हमारे देश जैसा सुंदर नहीं है, वहाँ ऐसे सावन और फागुन नहीं है, बारिश भी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी देशभक्ति कोई हमसे भी गजब की है, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हर कौम को कोई ना कोई देश चाहिए होता है और उस देश के लिए प्रेम चाहिए होता है और उस देश के लिए मर मिटने का भाव चाहिए होता है। मैं बात ये बताता हूँ कि आपको अपना एक देश जरूर चाहिए और उस देश में आप ठाडे भी होने चाहिए। उस देश में अगर कमजोर हो गए या उस देश में दूसरे आके ज्यादा घुस गए तो वहां भी हालत खराब हो जाती है। इसलिए अपना देश अच्छा भी है, अपना देश सुंदर भी है, अपना देश महान भी रहे। और आजकल तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये बाहरवाड़ी टोपीकार वो गाना गा रहे थे ना, वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत,
अगले 25 साल का अमृत काल माल दुनिया को हम देंगे, भारत में बनाएंगे। विश्व बंधुत्व के नाम पर वैक्सीन चाहिएगा तो वैक्सीन भी देंगे, टेक्नोलॉजी चाहिएगा तो टेक्नोलॉजी भी देंगे, कोई और चीजें चाहिएगी तो वो देंगे। आने वाला 25 साल का भारत जिसको बनाना है, वो बनाने वाली पीढ़ी हमारे सामने बैठी है। आपने बनाना है अगले वाले 25 साल का भारत। ये भारत कैसा बने, ये भारत कितना अच्छा हो, ये भारत कितना मजबूत हो, दुनिया की इसकी ताकत कैसी बने। बढ़ती जा रही है भारत की ताकत। अब हमारी दुनिया में 5वें लेवल की मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आज हम खड़े हैं। आज दुनिया में हमारी जगह ऐसी बनी है कि और मुल्कों के बच्चे भी भारत का तिरंगा उठाकर यूक्रेन से निकल कर आते हैं। तो इसलिए मैंने उसको बढ़ाया। इसलिए अमृत काल बड़ा इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत का, एक अच्छा और श्रेष्ठ भारत बनाने का। उसके लिए अपने जीवन लगाएं और उसके साथ अपने को भी बढ़ाते जाएं। एक मंत्र मैं बीजेपी के नेताओं को देता हूं, उसमें रंजीता भी हैं, गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। हम अपने हर मौके पर अपना सर्वश्रेष्ठ दें और दूसरों का भी सर्वश्रेष्ठ लेने का प्रयास करें। कोई दूसरा गड़बड़ दे तो लेके नहीं आए, कोई गाड़ी दे दे तो उसने घर में लेके नहीं आए, दिल में लेके नहीं आए, रात में उसको साथ लेके नहीं सोए। गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। उसके पास जो अच्छी चीज है वो लें, कोई गुण है तो वो लें। मंत्र के साथ मुझे यहाँ बुलाया, मैं धन्यवाद करता हूँ सारी टीम का, सारे बाल गोपालों का, रंजीता जी का, सब अधिकारियों का। मुझे आपके साथ कुछ देर बातें करने का मौका दिया, उन्हें धन्यवाद, आभार, थैंक यू। सभी टीम को, प्रशासन को सबको बधाई देता हूँ और आज सबसे पहले उन बाल गोपालोों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, सहभागिता की है, अपनी कला को प्रदर्शित किया है। ये कार्यक्रम उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ेगा। जब हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो वो हमारे जीवन का एक बड़ा यादगार हिस्सा होती है और हमें एक निखार भी करती है। इसलिए अधिक से अधिक गतिविधियों में हम अगर छात्र जीवन में छात्र छात्राओं को सहभागी बनाएंगे तो उनको और अच्छे नंबर सांस्कृतिक गतिविधियाँ उनको देशी संस्कृति से, देश की एकात्मता से और अनेक ऐसे भावों से जोड़ते हैं जो उनके जीवन में बहुत आगे जाके बातें उचित। ऐसे ही जो एक यात्रा इस उम्र में शुरू होती है, कहीं ना कहीं उसके बीच के रूप में उनके जीवन में आ जाती है। और जब बड़ा व्यक्ति को देखोगे, किसी के भी जीवन की कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि छात्र जीवन में उसने इस दिशा में कुछ सोचा था, कुछ किया था, तो इसलिए वो वहाँ तक पहुँच गए। इसलिए बीज रूप में ये काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अधिक से अधिक छात्रों की अधिक से अधिक गतिविधियों में सहभागिता ये एक सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे उनको अपने आप को अभिव्यक्त करने का किसी भी रूप में, कलाकार कोई चित्रकला लेखक के रूप में, कविता का भाषण के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिले। जीवन में सबसे बड़ा वैशिष्ट यही होता है कि व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करने लगे और उसकी अभिव्यक्ति आपने इतनी बड़ी अमिट छाप छोड़ती है कई बार जीवन भर हम बहुत सारे लोगों की अभिव्यक्तियों को याद करें। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई तो कोई कांग्रेस के बड़ा नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, कोई आएंगे तो जरूर बताऊंगा, लेकिन एक बात का भी जरूर करूँगा, मैं बहुत वर्षों से बीजेपी करता रहता और मुझे ये देखकर विस्मयपूर्वक आनंद हो रहा है कि हमारे पोस्टर पर चौधरी देवीलाल भी, क्योंकि आदित्य देवीलाल हमारे विधायक से, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ, दुष्यंत जी हमारे सहयोगी पार्टी और चौधरी भजनलाल जी भी हमारे पोस्टर पर आ गए और भी जगह है। 16,000 की हार के बाद भी कांग्रेस ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी तो जीत के बिना। देखिए, इसमें उनको अगर आनंद है तो इस आनंद को तो आप अच्छी राज्य के बाद भी अगर उनको आनंद है तो ये आनंद को 2 दिन हिमाचल लगा कर आया हूँ और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बहुत सालों से जो परंपरा थी सरकार बदलने की, इस बार लोग फिर से उसी सरकार को ला रहे हैं, रिवाज बदल रहे हैं, तो बहुत अच्छा बना। आजमगढ़ के चुनावी नतीजों को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है जनता और 2024 में कांग्रेस की सरकार होगी। इसका देखिए, कांग्रेस एक समय बहुत
ऐसी पार्टी जिसको हम सांसद निगाहों से देख रहे थे, कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को संभाल पाए। इधर चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, इधर राव वीरेंद्र सिंह थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, गंभीर सिंह थे, अजल लाल जी थे, बंसी लाल जी थे। लेकिन आज कांग्रेस का वो सामर्थ्य नहीं रहा। राव इंद्रजीत हमारे साथ आ गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ आ गए, रणवीर हमारे साथ आ गए, रमेश कौशिक हमारे साथ आ गए, कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ आ गए। तो कांग्रेस का वो सामर्थ्य नहीं बचा और कांग्रेस ने खुद ये एक अपना डिजाइन बनाया है। एक जो अध्यक्ष हमारे जिले से आते थे वो तो गठिया भी रखते हैं और एक अध्यक्षा को अपनी बोली नहीं बनानी। आप सोचो कोई प्रदेश अध्यक्ष बने उसको बोली नहीं बनानी। तो ये डिजाइन जो नई कांग्रेस का है ना, उसी भारत चौधरी के बात कर रही है और उसी में वहीं पे हार हुई है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है। अभी बहुत सुंदर वर्णन मैंने भारत का किया। भारत तो शुरू से ही जुड़ा हुआ है। जो हिमालय के दक्षिण में है, समुद्र के उत्तर में है, वही भारत है। ये ऋषियों ने वेदों में बता दिया था। द्वादश ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है, 52 शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ है। केरल के गुरुवायूर में कृष्णा है, वृंदावन में कृष्णा है, द्वारका में द्वारकाधीश कृष्णा है, मणिपुर में गोविंद मंदिर में कृष्णा है, तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ कृष्ण है। और यहाँ के उपदेश देने वाले श्री कृष्ण देश विदेश ही बहुत हजारों हजार साल पहले से एक है।